हेलो बच्चों, आपको याद हो तो हमारा अध्याय चल रहा है विद्युत धारिता अध्याय 2B। और इसमें हम पिछले टॉपिक में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम ये सब पढ़ चुके हैं। अब मैं एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं। इस अध्याय में जो अगला टॉपिक है वो है चालक की स्थितिज ऊर्जा। हम समझने जा रहे हैं चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों, जब भी किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। कैसे, तो आप समझिएगा। कभी हमने अध्याय 2 में विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। तो जो V बराबर होता है W बटे क्या होता है, इस Q का हमने इधर क्रॉस गुणा किया तो उधर अकेला क्या बचेगा, W। तो W बराबर हो जाएगा बच्चों Q भी हो जाएगा। इस सूत्र को पढ़ने का अपना एक तरीका है। इसे हम पढ़ते हैं, किसी चालक को V विभव पर Q आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुणित विभव। ये तो एक बात है, इसे याद रखिएगा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब भी हम किसी चालक को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के लिए हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और जो कार्य हम करेंगे बच्चों, चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है और इसे ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें इसमें कहीं ना कहीं समाकलन का उपयोग करना होगा। तो पहले एक बार अपन समाकलन समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, समाकलन का एक सूत्र होता है, अभी मैंने आपको बताया था। ये इसे क्या पढ़ते हैं, पढ़ के बताएंगे आप। मैंने आपको सिखाया था x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन, और इस समाकलन का सूत्र ये होता है, आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इससे हम एक काम करें, इसका समाकलन करके देखें, कर पाएंगे आप। ध्यान से देखिएगा, ये x है, इसके ऊपर कोई घात नहीं हम एक मान सकते हैं, हमारा अधिकार है, ठीक है। अब आप देखो, इससे इसकी तुलना करते हैं तो इसमें जहां n लिखा है उसकी जगह यहां क्या लिखा है, 1। तो हम इस सूत्र में भी जहां जहां n है उसकी जगह 1 रख देंगे तो डेफिनेटली इसका समाकलन हो जाएगा। तो देखिएगा, x की घात ये कितनी, n, इसकी जगह 1 प्लस में 1 बटे में भी n की जगह 1 प्लस में 1, तो बराबर क्या आएगा बच्चों, x की घात 2 बटे 2। ये इस बात को दर्शाता है कि यदि हम x का x के सापेक्ष क्या करते हैं, समाकलन, या x की घात 1 का एक ही बात है, तो मान आता है जो x स्क्वायर बटे 2, x स्क्वायर बटे 2। तो मुझे बताएंगे कि जब x का x के सापेक्ष समाकलन x स्क्वायर बटे 2 होता है तो q का q के सापेक्ष, तो स्वाभाविक है x की जगह q आ गया है तो यहां भी x की जगह q आएगा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बटे 2। ये बात याद रखिएगा, ये व्यंजक में हमारे काम में आएगी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसे पूछने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। नंबर 2 बच्चों, जो स्थितिज ऊर्जा है आप जानते हैं कि वो विद्युत ऊर्जा के रूप में चालक में संचित होती है, तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी चालक में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और ये जो संचित ऊर्जा है ये कब संचित होती है, जब आवेशित करने के लिए कार्य किया जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अब प्रश्न उठता है वो व्यंजक है क्या जो हमें स्थापित करना है, तो व्यंजक ये है बच्चों, आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं ना, ये मान ला के बताना है। और इसके 2 और रूप होते हैं बच्चों, एक तो होता है 1/2 CV स्क्वायर और एक होता है 1/2 QE। ये सभी स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं, इसी से ये बनता है और इसी से ये बनता है। कैसे बनता है अपन लास्ट में इसको समझ लेंगे, पर जब हम व्यंजक स्थापित करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है बच्चों, व्यंजक कैसे स्थापित करें, तो हम क्या करेंगे, एक चालक लेंगे, उसे आवेशित करेंगे, उसमें कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला, यदि हमें चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो हम कोई स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते नहीं बैठेंगे। हम तो क्या करेंगे, एक चालक लेंगे, उसे क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य, हम उस कार्य का मान ज्ञात करेंगे, और जो कार्य का मान आएगा वही चालक की क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि फिजिक्स में कार्य का मान इकट्ठा ज्ञात नहीं किया जाता। हम क्या करेंगे, एक चालक लेंगे, उसे पहले थोड़ा सा आवेशित करेंगे, उसमें किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। बच्चों वो जो थोड़ा सा कार्य आएगा उसे हम लिखेंगे dw। अरे पर हमें तो w चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको, तो आप जानते हैं यदि हम इस dw का समाकलन कर दें तो हमें डेफिनेट क्या प्राप्त होगा, w, और इस तरीके से कुल कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो कार्य का मान आएगा यही चालक की क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं व्यंजक कैसे स्थापित होगा।
तो माना एक चालक की विद्युत धारिता C है, इसे V विभव पर यदि Q आवेश से आवेशित किया जाए तो V बराबर क्या होगा, Q बटे क्या होगा C। बच्चों कहां से लिखा ये, तो यहाँ लाइन लिखना पड़ेगी विद्युत धारिता की परिभाषा से, ठीक है। इसे हम डाल देते हैं समीकरण एक। क्यों, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग कर लेंगे। तो अभी हमने इसको समीकरण डाल के रोका कि भैया रुकना, जरूरत होगी हम बुला लेंगे, ठीक है। अब चालक को अल्प आवेश dq से आवेशित करने में किया गया कार्य, बच्चों उस कार्य को हमने dw लिखा, बराबर क्या होगा, तो किया गया कार्य बराबर मैंने आपको समझाया था विद्युत विभव की परिभाषा से आवेश गुणित विभव। तो आवेश तो कितना dq दिया, विभव कितना है v है, तो किया गया कार्य हो जाएगा v dq। अब पढ़ो इसमें ये क्या लिखा v, बच्चों v का मान ये है, इस मान को यहाँ फिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे समीकरण 1 से v का मान रखने पर रख देते हैं, तो क्या आएगा देखिएगा dw बराबर, पढ़ो ये क्या लिखा है v की जगह क्या रखेंगे q बटे c, साथ में क्या आ जाएगा dq, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, तो केवल dq आवेशित करने में किया गया कार्य है, पर हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए जब उस पर आवेश, चालक पर आवेश बिल्कुल भी नहीं था, मतलब जीरो था, उसे बढ़ाकर हमने कितना किया q, इसमें किया गया कुल कार्य चाहिए। तब इसे शब्दों में बोले तो क्या बोलेंगे, जीरो से q तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। तो इसके बाद हम लिखेंगे अतः चालक को v विभव पर जीरो से q तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। तो उस कुल कार्य को बच्चों हमने w लिखा। अरे तो ये था क्या dw, बन क्या गया w, मतलब इसका हमने क्या कर दिया समाकलन। तो फिर ये सब भी तो बराबरी कहा करते हैं, तो लॉलीपॉप इसको दी तो इसको भी दो, तो ध्यान से देखिएगा समाकलन, अंदर क्या आएगा q बटे क्या होगा c, साथ में क्या आ जाएगा d, ठीक है बच्चों। अब इसको पढ़ते हैं एक बार, समाकलन को पढ़ना सीखा था हमने कभी, q बटे c का q के सापेक्ष समाकलन। अरे पर इस समाकलन से ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये किया गया कार्य जीरो से q तक का है, तो हमने यहाँ नीचे क्या लगा दिया जीरो, ऊपर क्या लगा दिया q। अब पढ़ते हैं इसको, तो इसे पढ़ेंगे q बटे c का q के सापेक्ष जीरो से q तक समाकलन। तो अब क्लियर है कि ये कार्य जीरो से q तक का है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, चूंकि समाकलन q के सापेक्ष है तो अंदर रहने का अधिकार उसी को है जो q से संबंध रखेगा, तो वो कौन है q, तो ये c उठ के का निकल लेगा बाहर, ध्यान से देखिएगा। तो 1 बटे c का निकल लिया बाहर, समाकलन जीरो से कहां तक q तक, अंदर क्या रहेगा बच्चों q, साथ में क्या आ जाएगा dq, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हमने समझा था कि q का q के सापेक्ष समाकलन q स्क्वायर बटे 2 होता है, तो ये q का q के सापेक्ष है, ठीक है। तो बाहर कौन बैठा है 1 बटे c, इसको छेड़ना मत, पहले नाराज है बाहर कर दिया आपने, इसका हम करेंगे समाकलन तो डेफिनेटली आएगा q स्क्वायर बटे 2, ठीक है। यहां हमने क्या लगाया ब्रैकेट, क्यों लगाया, तो आप जानते हैं जब समाकलन हो जाता है तो निशान हट जाता है, ये निशान हट गया तो इनके बैठने की व्यवस्था, ये कोई हवा थोड़ी लटकेंगे क्या, तो नीचे क्या लगाया जीरो, ऊपर क्या लगा दिया q, ठीक है। अब देखिएगा चूंकि समाकलन किसके सापेक्ष था q के, तो यहां से q को हटाएंगे, केवल q, उसकी जगह ऊपर वाले को, ऊपर वाला कौन q को रखेंगे, फिर चिन्ह काय का लगाएंगे माइनस का, और q की जगह जीरो को रख देंगे, ठीक है। रखते हैं देखिए, तो 1 बटे c ब्रैकेट के अंदर q को हटाएंगे, ऊपर वाले को रखेंगे, पर ऊपर वाला भी कौन है q, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बटे कितने होंगे 2, चिन्ह काय का माइनस, अब q की जगह रखेंगे हम जीरो, अरे तो जीरो तो सबको ले डूबेगा, ठीक है, तो पूरे क्या हो जाएगा जीरो। अब q स्क्वायर बटे 2 में से हम जीरो को घटाएंगे तो आप जानते हैं इसकी सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जैसा है वैसा लिख देते हैं, थोड़ा व्यवस्थित करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे c, ऊपर क्या आएगा q स्क्वायर बटे क्या होगा 2, पर नियतांक पहले लिखा जाता है, तो यह लिख के हम क्या लिख सकते हैं w बराबर 1 बटे 2, ऊपर क्या रहेगा q स्क्वायर बटे क्या होगा c। इसे कहते हैं बच्चों आवेशित करने में किया गया कार्य। यदि व्यंजक पूछा जाए किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो अपना उत्तर यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन यदि हमें क्या निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो आप जानते हैं किए गए कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, अतः चालक
की क्या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और बच्चों उस स्थितिज ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे, U बराबर क्या आएगा 1/2, ऊपर क्या होगा Q स्क्वायर बटे क्या होगा C। लेकिन मैंने आपको बताया था इसके दो अन्य रूप भी होते हैं, तो मैं आपको निकाल के बताता हूं और उनको हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। तो या लिख के क्या लिखते हैं, देखो अब ध्यान से देखिएगा, समझना ध्यान से। विद्युत धारिता की परिभाषा होती है Q बराबर CV। ठीक है, पढ़िए इसमें क्या लिखा है Q, यदि Q की जगह हम क्या रख दें CV, तो उसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर। तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, देखो U बराबर 1/2, ऊपर आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर और इसके बटे में क्या रहेगा C, तो C से एक C कट जाएगा, तो मान बचेगा बच्चों 1/2 CV स्क्वायर। ये स्थितिज ऊर्जा का अगला रूप हो गया। ठीक है, अब विद्युत धारिता की परिभाषा से बच्चों हम चाहे तो C का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, V का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो C बराबर क्या होगा Q/V। यदि सूत्र में C की जगह हम क्या रखते हैं Q/V, रख के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या रखा हमने सूत्र में 1/2, फिर क्या लिखा है C की जगह रख दिया Q/V, इंटू में क्या लिखा है V स्क्वायर, V से एक भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका अन्य रूप आएगा बच्चों 1/2 और साथ में क्या रहेगा QV। और ये सभी किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ किसी चालक को आविष्ट करने में किया गया कार्य उसमें किस रूप में संचित होता है, तो आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं, शेष अगले वीडियो में देखेंगे।